साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश, और आज अपन करेंगे डैफोडिल्स जो पोएम है। डैफोडिल्स पोएम है मित्रों विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो एक फेमस रोमांटिक पोइट है। इस पोएम के अपने करने वाले हैं। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। मित्रों, डैफोडिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक फ्लावर होते हैं, और ये यूके के अंदर क्या है, स्प्रिंग सीजन के अंदर बहुत सारे ये फ्लावर पाए जाते हैं। और यूके के कंट्री है वेल्स, तो वेल्स के अंदर का जो सिंबल है ना वेल्स का, ये भी क्या है, ये फ्लावर है। नेशनल सिंबल है इस कंट्री का डैफोडिल्स। तो आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए गए हैं। और मित्रों, अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में क्या है डैफोडिल्स है ना, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन के अंदर अपने कंप्लीट क्या करने वाले हैं, डैफोडिल्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपना एक टेस्ट दें, क्यों आपको भी एक अपना टेस्ट देना है कि मेरे आंसर बताने से पहले आपको खुद का आंसर सोचना है, और लास्ट में मुझे बताओगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मैं आपकी प्रोग्रेस को जान सकूं। कमेंट में आप जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो मित्रों, ये डैफोडिल्स है ना, इसका पार्ट आज अपन करने वाले हैं 2। पार्ट फर्स्ट अपने कर लिया। अगर आप पार्ट फर्स्ट पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन है मित्रों, तो वो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी पीवाईक्यूज भी है, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पार्ट फर्स्ट भी जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आप डैफोडिल्स पोएम की थियरी क्लास यानी कंप्लीट क्लास पहले देखना चाहते हैं, टेक्स्ट को पूरा हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने समझाया हुआ है, लिटरेरी टर्म्स के विद लिटरेरी टर्म्स की कौन कौन से इसके अंदर थीम बनते हैं, क्या लिटरेरी टर्म है, ठीक है। तो वो अगर आप 15 मिनट की क्लास देखना चाहते हो तो उसका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहले वो देखें, ताकि आपके कोई क्वेश्चन रॉन्ग, मुश्किल है कि रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप उसको देख लेते हैं। और पार्ट फर्स्ट के लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही आप डैफोडिल्स के मैं पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, ये जो यूट्यूब का नेम है वही टेलीग्राम का, सर्च करके भी जा सकते हो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का भी, वहाँ से डैफोडिल्स पोएम है उसके बहुत सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको एक वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन से। When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye? विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार डैफोडिल्स है ना, उसके कब उसकी आंखों में फ्लैश आता है, उसका कब उसको मतलब एक वापस उसके याद आती है उसकी इनवार्ड आई के अंदर, ठीक है। वैन ही इज इन जोकंड कंपनी, जब वो क्या है जोकंड कंपनी में हो, जोकंड होता है मित्रों इंजॉय के मोमेंट में हो। वैन ही इज इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो एक वैकेंट और पेंसिव मूड के अंदर हो। वैन ही इज इन ऑन इज वंडरिंग, जब वो क्या कहीं घूम रहा हो। वैन ही इज स्लीप एंड ड्रीमिंग, जब वो सो रहा हो और सपने ले रहा हो। तो कब उनके क्या है झलक आती है किसकी, डैफोडिल्स की? जब वो वैकेंट और पेंसिव मूड के अंदर हो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब वो क्या है खाली मूड के अंदर हो, बिल्कुल थॉटलेस हो और थॉटफुल हो, तब बिल्कुल खाली हो, जब वो काम नहीं कर रहे हो, तब उनके क्या है जो डैफोडिल्स है उनकी स्मृति या उनकी जो मेमोरी एकदम वापस क्या है रिकलेक्ट हो जाती है। 22 पे आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इन द पोएम? डैफोडिल्स के अंदर पोएम का कलर क्या है? येलो, व्हाइट, पिंक, गोल्डन। तो वैसे तो डैफोडिल्स क्या होते हैं मित्रों, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो अपना मन करेगा कि येलो कर दें, लेकिन येलो करना नहीं है, क्योंकि अपने टेक्स्ट के अंदर क्या है गोल्डन डैफोडिल्स का जिक्र हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नोट अकर इन द पोएम? कि इसमें से कौन सी चीज अपने उस पोएम के अंदर नहीं है इन ऑप्शन से, यानी ये जो अपने वर्ड है ये कौन सा वर्ड नहीं है? जोकंड कंपनी, स्प्राइटली डांस, स्पार्कलिंग वेव्स, ए होस्ट ऑफ स्टार। तो बार बार अपन टेक्स्ट को तो पढ़ना ही जरूरी है, अगर आप आरपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बार बार पोएम की टेक्स्ट को पढ़ना है जब भी पोएम पढ़ो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स है ना कि होस्ट ऑफ स्टार्स है। 24 पे आते हैं। विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ मित्रों कि कौन से दो लास्ट के वर्ड है, ठीक है ना, लास्ट टू लाइन्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा उसकी लास्ट के अंदर दो लाइन है ना, उसका लास्ट लास्ट वर्ड कौन सा है दोनों लाइन का? ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आई एंड लाई, ग्लांस एंड डांस।
देख लो भी कितना डीप, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीप मानता हूँ। भी टेक्स्ट है ना, उसको दे तरीके से अपने को फिर याद ही करना पड़ेगा। तो कोई भी पोएम है उसका, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको मित्रों, भी पहली और लास्ट लाइन तो वैसे याद रखनी चाहिए, और पहला और लास्ट स्टेंजा भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो देखो पहले स्टेंजा से क्वेश्चन आया हुआ है कि लास्ट इसकी लाइन का राइमिंग कहाँ बैठ रही है, तो ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग, डांसिंग, आई एंड लाई। तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ट्रीज एंड ब्रीज। 25 पे आते हैं, व्हाट इज इनवर्ड आई। इनवर्ड आई क्या है, पोइट की इनवर्ड आई क्या है, वो कहते हैं मेरे इनवर्ड आई के अंदर आती है उसकी मेमोरी, ब्रेन, इनसाइट, सिक्स्थ सेंस। तो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ सेंस भी नहीं होगा, उनको याद आती है, ठीक है ना, तो मेमोरी के अंदर आ जाती है वापस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद किसकी आती है, डैफोडिल्स की। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स इज। ये बीआरपी स्कूल लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो लाइन है ना, दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो कभी खत्म नहीं होने वाली लाइन तक फैले हुए हैं, कौन, डैफोडिल्स। तो इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली, मेटाफर, एलिट्रेशन, क्लाइमैक्स। तो देख ही लीजिए आप, इसमें क्या हो जाएगा, मेटाफर, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की गई है, क्लाइमैक्स इसमें है नहीं बिल्कुल, एलिट्रेशन भी नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा हाइपरबली। अतिशयोक्ति की गई है कि इतनी ज़्यादा वो फैले हुए हैं कि उनकी कोई एंडिंग लाइन नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एंडिंग कहीं ना कहीं तो एंडिंग होती है, तो हाइपरबली है इसके अंदर, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। 27 पे आते हैं, इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जोकंड मीन्स। हमने क्या किया है इस पोएम के अंदर, जो जोकंड का अर्थ क्या है, आरपीसी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2020 में आया हुआ है, तो मतलब आपको मीनिंग भी क्या है पक्के इसके करने पड़ेंगे, ठीक है, भी क्या मीनिंग है कौन से वर्ड का टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो मिलनकली, बोरिंग, जोयस, हेटफुल। तो जोकंड का अर्थ अपने पोएम के अंदर क्या है मित्रों, जोयस है, आनंद है मित्रों। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 द वर्ड वैकेंट इन द पोएम मीन्स। पोएम के अंदर वैकेंट वर्ड का क्या अर्थ है, थॉटफुल, थॉटलेस, हैप्पी, नन। तो वैकेंट खाली होता है, खाली का अर्थ मतलब थॉटलेस ही होगा, तो हैप्पी भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, थॉटलेस अर्थ हो जाएगा इसका। 29 पे आते हैं, व्हाट डज द वर्ड ग्ली मीन इन द पोएम। ग्ली वर्ड का क्या अर्थ है पोएम के अंदर, शेड, ए लार्ज नंबर ऑफ, हैप्पी, लाफ। तो क्या हो जाएगा, ग्ली होता है मित्रों खुश, तो हैप्पी अर्थ हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 30 पे आते हैं, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन द इनवर्ड आई। पोएम में लाइन है कि दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो मेरे क्या है, फ्लैश करता है इनवर्ड आई के अंदर, और जो मेरे लिए क्या है, एक सॉलिट्यूड का ब्लिस है, ठीक है। तो दे यहाँ पे क्या है, या मतलब इस पोएम में डैफोडिल जो पोएम है इसके अंदर इनवर्ड आई के अंदर क्या फ्लैश करता है, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर। द स्टार्स दैट शाइन, द लोनली क्लाउड्स, द वेल्स एंड हिल्स, द डैफोडिल्स। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या उसके क्या है, इनवर्ड आई के अंदर आता है डैफोडिल्स, यानी मेमोरी के अंदर डैफोडिल्स आते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 पे आते हैं, द वर्ड पेंसिव इन द पोएम मीन्स। पेंसिव वर्ड का यूज क्या है पोएम के अंदर, या मीनिंग क्या है, थॉटफुल, थॉटलेस, हैप्पी, नन। यानी वैकेंट का तो था मित्रों थॉटलेस, लेकिन पेंसिव का अर्थ हो जाएगा थॉटफुल, दोनों का याद रखोगे, वैकेंट थॉटफुल होता है, थॉटलेस होता है, और पेंसिव क्या होता है, थॉटफुल। तो ए नंबर ऑप्शन इसका अपना करेक्ट मानेंगे। 32 पे आते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मेटाफर, सिमली, हाइपरबली, एलिट्रेशन। कि ये जो लाइन है ना, कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, कि वो लगातार क्या है, फैले हुए हैं जैसे कि तारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमली, हाइपरबली, एलिट्रेशन। तो इसमें मेटाफर तो नहीं है, इसमें हमें एज दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिमली, हाइपरबली भी नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अकर्स इन द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा के अंदर कौन सा डिस्क्रिप्शन है या घटना है वो क्या होती है, घटित होती है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो पोएम को थोड़ा डीपली अपन को पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी करेक्ट हो जाएगा, कि वो क्या कर रहे हैं, अपना सिर को उठाकर क्या है, डांस कर रहे हैं, वो हिला रहे हैं। 34 what wealth the show to me had brought,
व्हाट डज द वर्ड वेल्थ सिग्निफाई हेयर, कि कौन सी क्या है वेल्थ मुझे वो शो करते हैं। इसमें क्या है, वेल्थ का अर्थ क्या है, मनी, प्लेजर, सॉलिट्यूड, डैफोडिल्स। तो मित्रों वेल्थ का अर्थ यहाँ पे मनी नहीं है, ठीक है ना, पोएम के अकॉर्डिंग। प्लेजर अर्थ है इसका, वो मुझे आनंद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35। डैफोडिल्स इलस्ट्रेट्स वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ, डैफोडिल्स है वो वर्ड्सवर्थ की कौन सी थियरी को प्रदर्शित करती है। पोएटिक डिक्शन, ड्रामेटिक राइटिंग, लिरिक थ्योरी और सोनेट राइटिंग। तो सोनेट ये पोएम ही नहीं है तो नहीं होगा, लिरिक थियरी भी इसमें ऑप्शन नहीं होगा, ड्रामेटिक राइटिंग भी, ड्रामा भी इसमें कोई नहीं है। इसमें हो जाएगा जो पोइट की काव्यात्मक जो शैली है उसको बताती है, तो ए ऑप्शन इसका अपना करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं 36 पर। मित्रों आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आशा करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। तो यूजिंग ए ब्यूटीफुल सिमली इन डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए, बहुत अच्छी सिमली यूज करते हैं डेफोडिल्स पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ। वो खुद को क्या है कंपेयर किससे करते हैं, लोनली क्लाउड, स्टार, मंकी, एयर। तो सबसे पहली लाइन है आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा। वो अपने जो वर्ड्सवर्थ खुद की तुलना किससे करते हैं, बादल से करते हैं। 37 पे आते हैं यूजिंग अनदर सिमली वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स डैफोडिल्स टू, दूसरी सिमली भी इस पोएम में यूज की गई है, उसमें डैफोडिल्स की तुलना किस की गई है पोएट के द्वारा। द स्टार्स, द क्लाउड्स, सनराइज, मून बीम्स। तो मून बीम्स का इसमें जिक्र नहीं है, सनराइज का जिक्र नहीं है, स्टार्स और क्लाउड्स की तुलना पोएट ने खुद से की है, डैफोडिल्स की तुलना की गई है स्टार्स के, जैसे मिल्की वे के अंदर अनगिनत तारे होते हैं उसी तरीके से वो फैले हुए हैं। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 38 पे आते हैं द रिमेम्बरेंस ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स द हार्ट ऑफ द पोएट विद, जब पोएट है ना उनको याद करता है डैफोडिल्स को तो उसका दिल भर जाता है डर से, शोरों से, हैप्पीनेस से, होम सिकनेस से। तो क्या हो जाएगा, होम सिकनेस भी नहीं होगा, शोरों भी, दुख भी नहीं होता है, डर भी नहीं लगता है, खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, तो हैप्पीनेस उत्तर हो जाएगा अपना। 39 पे आते हैं वर्ड्सवर्थ पोएट्री एक्सप्रेसेज, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री क्या एक्सप्रेस करती है, ए न्यू एटीट्यूड टू नेचर, ए न्यू फेथ इन गॉड, ए न्यू एटीट्यूड टू फ्रीडम, नन ऑफ दिस। तो वर्ड्सवर्थ का आपने जैसे जिक्र किया कि वो एक रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोएट में नेचर ना हो ये बात हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, न्यू एटीट्यूड टू नेचर। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एट द एंड ऑफ द पोएम डैफोडिल्स द पोएट लीव्स द रीडर विद ए अर्निंग टू फाइंड, कि पोएम के अंत के अंदर जो डैफोडिल्स पोएम है उसके अंदर में पोएट लास्ट के अंदर क्या है, अपने जो पाठक है उसको छोड़ जाता है एक आग्रह करते हुए कि क्या ढूंढना चाहिए, परफेक्ट प्लेस को ढूंढना चाहिए, परफेक्ट प्लेस फॉर लिविंग रहने के लिए परफेक्ट प्लेस ढूंढना चाहिए, परफेक्ट प्लेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी, या अच्छा जो नेचर की ब्यूटी का अच्छा स्थान है वो ढूंढना चाहिए, या परफेक्ट प्लेस ऑफ यूटोपियन पीस, या बहुत ज्यादा शांति की जगह है ना उसको ढूंढना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, कि अपना परफेक्ट प्लेस ऑफ नेचर ब्यूटी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज के क्वेश्चन अपने कर लिए हैं 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं मुझे जरूर जरूर बताओगे, ठीक है, तो आप इसमें जरूर बताओगे। और साथ ही क्या है, आप इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपको शेयर अवश्य करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप एक थैंक यू का कमेंट डालो लेकिन कमेंट जरूर डालना है, जो मुझे ऐसा कमेंट डालिए कि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए नेक्स्ट और भी बढ़िया अच्छे अच्छे सेशन मैं लेकर आऊँ। मित्रों अभी एक अपने सीरीज है ना जारी रहेगी, पार्ट 2 अपने कर लिए हैं, आगे पार्ट 3 देखने के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको जरूर चेक करना चाहिए। जब भी पार्ट 3 अपलोड होगा तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वैसे भी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, नहीं तो आप क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और पार्ट 3 जरूर चेक करें। और यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा, अगर पार्ट 3 जब भी अपलोड करूंगा तो इसमें आपको स्क्रीन पे भी मैं वो डाल दूंगा उसका लिंक, तो वहां से भी क्लिक करके आप पार्ट 3 देख सकते हैं। तो मित्रों आपके ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप अपने एक सुझाव और सजेशन भी आप दे सकते हैं। और पुनः आपको शुभकामनाएं जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा स्पेशल ब्लेसिंग्स उन अभ्यर्थियों के लिए होगा कि उनका तो क्या कन्फर्म उनको सफलता मिलेगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। तो मित्रों वीडियो के साथ और सेशन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।